मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो PPSC है उसने अपनी जुडिशरी PCS जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दी हुई है और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है ये एग्ज़ाम फिल करने जा रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें दिक्कत आ रही है कुछ ना कुछ बीच में, तो वो चाह रहे थे कि हम इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना देंगे किस तरीके से जो है एग्ज़ाम जो है आपको फिल करना है या किस तरीके से अपना फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी। इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो अपना फॉर्म है उसे फिल करना है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे कि जो PPSC ने नोटिफिकेशन निकाली है सिविल जजेस की 159 पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत से बच्चे क्योंकि इस बार पहली बार जो है PPSC का फॉर्म जो है वो फिल करने जा रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को जो है इसको फिल करने में बीच बीच में कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें जो आज की वीडियो होगी उसमें हम जो है हमारे एक स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसको फिल करके बताएंगे आपको। उन्होंने जिस तरीके से फॉर्म फिल किया है उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो हमने ले लिए हैं, तो उसी से आपको जो है हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपना फॉर्म जो है उसको फिल करना है। तो सबसे पहले आपका जो ब्राउजर है उसके ब्राउजर में अपने ब्राउजर में जाके आपको एड्रेस बार में जो PPSC की ऑफिशियल साइट है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो एड्रेस है उसका ppsc.gov.in। अदरवाइज आप डायरेक्ट गूगल पे जाके ppsc.gov.in लिखोगे तब भी आपको जो है ये लिंक जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही ये लिंक आता है तो आप जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ये जो साइट है आपकी ये खुल जाएगी। ठीक है, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट है, तो ये साइट जो है वो आपकी खुल जाएगी। तो जैसे ही ये साइट खोलोगे तो ये इस तरीके की आपको साइट दिखेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन एडवर्टीजमेंट में आके इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट जो करंटली जो चल रही होंगी PPSC की वो आपको शो हो जाएंगी। तो अभी जो है सिर्फ ये जो सिविल जजेस की जो पोस्ट है सिर्फ वही शो हो रही हैं, तो बाकी नियर फ्यूचर जो भी आगे जो पोस्ट आएंगी वो यहाँ पे शो होती रहेंगी। तो आपको जो आपकी वाली पोस्ट है वो आपको चेक कर लेनी है कि 159 पोस्ट जो है सिविल जजेस की, उनको चेक करके तो आपको यहाँ पे अप्लाई और व्यू का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आगे आपको फर्दर विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपको शो हो रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट की डेट क्या है। तो डेट थी एडवर्टीजमेंट की 7 सितंबर और उसकी क्लोजिंग डेट है 10 अक्टूबर। साथ में जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो भी आपको शो हो रही होंगी, जैसे कि ये जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये है आपका 10 अक्टूबर। और जो आपकी जो फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 17 अक्टूबर। उसके अलावा पहले जो है PPSC जब अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती थी तो उसमें कुछ एग्जाम्स ऐसे होते थे जिसमें आपको जो है अपने जो सर्टिफिकेट्स जो है उनकी हार्ड कॉपी या फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी और उसके अलावा जो आपका चालान हुआ करता था उसकी हार्ड कॉपी वो आपको कुछ कुछ एग्जाम्स में सेंड करनी होती थी। जैसे PPSC कंडक्ट करवाती है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो जब आपका प्री क्लियर हो जाता है ना और जब आप मेंस का एग्जाम फिल करते हो तो उस टाइम पे ये जो हार्ड कॉपीज हैं ये आपसे मंगवाई जाती हैं। तो फिलहाल के लिए ये जो है अभी एप्लीकेबल नहीं है और उसके अलावा चालान भी आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो PPSC जो है अपनी जितनी भी फीस लेती है वो ऑनलाइन ही लेने लग गई है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन का एक अलग से पोर्टल आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है आप इसको फिल कर सकते हो। ऑनलाइन जो फी है आप यहाँ पे पे कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही आप ये सारी जो है डेट्स वगैरह जो है इनको पढ़ लोगे तो उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सी PDF जो है, जैसे आपकी जनरल इंफॉर्मेशन की PDF है या शॉर्ट एडवर्टीजमेंट की PDF है या गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए, वो सारी आपको PDFs जो है वो मिल जाएंगी। जनरल इंफॉर्मेशन में आपका जो सिलेबस है वो सारा इसमें मेंशन है जनरल इंफॉर्मेशन में। उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन जो है उसको एडिट करना चाहते हो यहाँ से एडिट हो जाएगी। और उसके अलावा आपको फिलहाल के लिए आप क्योंकि अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो जो है वो खुल जाएगी। तो आपको क्या करना है
कि उसमें ये जो है ये सारी आपको इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपको शो हो रही होंगी। तो आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे एंड में जाके अंडरस्टूड आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अंडरस्टूड पे क्लिक कर देना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो इंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, और जो जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। तो जैसे ही आप अंडरस्टूड पे क्लिक करोगे ये जो आपका ऑप्शन होगा ये खुल जाएगा। तो इसमें 5 जो टैब्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। तो धीरे धीरे हम सारे टैब्स को जो है फिल करेंगे। फर्स्ट टैब है आपका बेसिक डिटेल्स का, देन आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन कैटेगरी डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन एंड देन अदर डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में क्या करेंगे, आपको क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने पहले कोई अटेम्प्ट दिया है या नहीं दिया, आप कैंडिडेट नेम, देन कैंडिडेट के फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, और आगे जो जो प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आ रही हैं उसमें भी हम आपको जो भी जिस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको बता देंगे। तो जैसे ही आप पोस्ट अप्लाई फॉर में ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्ट जो होंगी यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि एक ही शो हो रही है, क्योंकि अभी एक ही की नोटिफिकेशन आई है, तो यहाँ पे आप जाके सिविल जज वाली अपनी जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना। देन नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो है, अगर आपने पहले कोई अटेम्प्ट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना। अगर 2019 वाला या देन आपने 16 वाला जो अटेम्प्ट जो था वो अगर आपने दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो यहाँ पे 0 फिल कर देना। नेक्स्ट कैंडिडेट नेम, यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना। अब ये जो स्टूडेंट है हमारे ये हरियाणा से है, तो इन्होंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो हरियाणा के अकॉर्डिंग फिल की हुई है, ठीक है। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग फिल करना। तो कैंडिडेट नेम, देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे कैलेंडर शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इस कैलेंडर पे क्लिक करना है। जैसे इस कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये जो कैलेंडर है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां पे सितंबर 2022 आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये चीज शो होगी 2022। इस पे दोबारा से आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा डेकेड जो है वो शो हो जाएगा। तो आपको जो है उसके बाद एरो पे क्लिक करते जाना है जब तक आपकी एज वाला डेकेड जो है वो नहीं आ जाता। तो जैसे ही आपका वो आ जाता है तो उसके बाद आपने अपना ईयर सिलेक्ट करना है, देन आपका जो मंथ है उसको सिलेक्ट करना है, देन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट कर लोगे, डेट को सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद आपका वो जो ये होगा कैलेंडर होगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी एज बन रही होगी वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। एज कब तक, 10th of October 2022 तक जितनी भी आपकी एज बनती होगी वो एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका जेंडर जो है उसको फिल करना है, देन आपका मैरिटल स्टेटस फिल करना है, देन आपको आपकी ईमेल एड्रेस जो है उसको फिल कर देना है। जब आप उसको फिल कर दोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये जो आपकी बेसिक डिटेल्स वाला कॉलम है ये आपका फिल हो चुका है। देन अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपसे मांगी जाएंगी, आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो मांगा जाएगा, देन सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। अब ये स्टूडेंट क्योंकि वहां के थे हरियाणा के, तो इनका जो है स्टेट जो है वो हरियाणा आएगी, तो जो इनकी डिस्ट्रिक्ट और सिटी है ये उन्होंने फिल कर दी है। उसके बाद अपना पिन कोड फिल करना है, और उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर थोड़ा ध्यान से फिल करना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे वहीं पे उसी मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और जैसे ही आपकी जो है रोल नंबर जो है आपके इश्यू हो जाएंगे तो उसी मोबाइल पे आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये जो मोबाइल नंबर है उसको ध्यान से फिल कीजिएगा। उसके बाद अगर तो आपका जो उसके बाद जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो है परमानेंट एड्रेस की। अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है आपके मेलिंग एड्रेस पे, फिर आपको ये जो टिक बॉक्स आपको शो हो रहा है इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो है जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो गलत है, ठीक है, तो यहाँ गलत नहीं सॉरी अलग है, तो यहाँ पे टिक मत करना और यहाँ पे अलग से परमानेंट एड्रेस जो है वो फिल कर देना। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी जो है वो फिल करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है नेशनैलिटी अपनी फिल करके उसके बाद जो है आपसे जो है कैटेगरी डिटेल्स जो है वो मांगी जाएंगी। तो अगर तो आप पंजाब के रहने वाले हो तो पंजाब पे टिक कर देना। अब ये जो स्टूडेंट थे ये क्योंकि हरियाणा से थे तो इन्होंने अदर्स पे टिक किया है, ठीक है। तो आप पंजाब पे टिक करके उसके बाद जो है अपनी जो
कैटेगरी फॉर पोस्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिल कर देना, ठीक है। अगर जनरल है तो जनरल कर देना, अगर किसी कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस पे टिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरी बनती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा कैटेगरी फॉर फी, अब जनरल की फी क्योंकि 1500 है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी वो शो हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी कोई और होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फी जो है वो बनती होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे यस टिक कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस टिक कर देना, अदरवाइज नो टिक कर देना। उसके बाद इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगेंगे। तो सबसे पहले आपकी जो 10th क्लास की जो क्वालिफिकेशन है आपको वो फिल करनी है। यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग आएगा, कौन सी ईयर में आपने जो है अपनी जो 10th क्लास है उसको पास किया था। देन आपके टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपके मार्क्स कितने थे, ठीक है। और उसकी जो ये होगी परसेंटेज होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके अलावा कौन से बोर्ड से जो है आपने पास की है वो बोर्ड यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है इस जगह में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 2013 में इन्होंने जो है अपना जो 10th क्लास थी उसको पास आउट किया था और टोटल मार्क्स इनके 1000 थे और ऑब्टेन्ड मार्क्स है 893 और सीबीएसई बोर्ड था इनका, तो वो सारा उन्होंने फिल कर दिया। और ये जो है जैसे ही आप ये इन दो चीजों को फिल करोगे, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो ये जो चीज है आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी, परसेंटेज जो होगी। नेक्स्ट इतना फिल करने के बाद आपसे जो है ग्रेजुएशन डिटेल, जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स जो है वो मांगी जाएंगी आपसे। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लिखना है, देन यहाँ पे आपकी डिग्री आएगी जो बैचलर्स की डिग्री है, डिग्री ऑफ लॉ, वो यहाँ पे आएगी। कौन से ईयर में आपने पास की है वो यहाँ पे आएगा। देन आपका टोटल मार्क्स और आपके मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जितनी भी आपकी परसेंटेज होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो यस टिक कर देना, अगर नहीं है तो नो टिक कर देना। देन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो है डिग्री पास की थी तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने की थी तो उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लिख दिया। आपकी जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी होगी उसको यहाँ पे लिख देना। उसके अलावा इसके लिए क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपको क्योंकि कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं ना, जैसे एडीए का फॉर्म था वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। तो अगर आपके पास डिग्री है और आपने लॉ की डिग्री है आपके पास तो आप ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इन्होंने यहाँ पे नो टिक किया हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस पे टिक करके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना। नेक्स्ट इतना करने के बाद जो है आपको ये ऐड बटन जो है ये शो हो रहा होगा, ऐड बटन पे आपको क्लिक जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स जो है वो फिल करके और उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इस ऐड पे टिक नहीं करते, क्लिक नहीं करते। तो इस ऐड पे इसको ध्यान में रखना है। और ये स्पेशली यहाँ पे ये देखो मेंशन है, एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर दिस क्वालिफिकेशन, तो एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे इस तरीके का जो टेबल है आपको शो हो जाएगा, ठीक है। डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की, देन आपकी नेम ऑफ द डिग्री, बैचलर ऑफ लॉ, देन आपका ईयर ऑफ पासिंग, देन टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, परसेंटेज, ये शायद आपको जो है वो शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी डेजिग्नेशन और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीज, ठीक है, ये सब कुछ फिल करके आप जो है टोटल एक्सपीरियंस आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस पे करके आपको ऐड पे क्लिक कर देना है तो आपका एक्सपीरियंस भी जो है वो चीज ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो मत करो और ऐसा कंपलसरी नहीं है इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद ये 2 चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आपने जो है पंजाबी लैंग्वेज में जो है 10th क्लास में पंजाबी लैंग्वेज आपके पास थी या फिर नहीं थी, ठीक है। तो इस पे आपको यस टिक करना है, अगर नहीं थी तो आप जो है ये फॉर्म जो है वो फिल नहीं कर सकते। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सिख माइग्रेंट हो या फिर नहीं हो, अगर हो तो यस टिक कर देना, अगर नहीं हो तो नो टिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपसे अदर डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ठीक है उसके अकॉर्डिंग कर देना, अगर यस है तो यस पे टिक कर देना, अगर नो है तो नो पे टिक कर देना। अगर आप हो तो फिर क्या आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है तो उस पे आपको यस पे टिक करना है, अगर आप ऊपर भी यस पे टिक करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यस और नो पे टिक कर देना। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट,
तो उसमें भी आपको यस और नो पे टिक करना है, जो भी आपका बनता होगा, ठीक है। वेदर एनी क्रिमिनल केस वाज एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, नो। डू यू possess requisite qualification as per the advertisement, yes। देन उसके बाद आपका पेमेंट मोड आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ जो पेमेंट मोड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है, ठीक है। उसके अलावा एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो मिक्सचर होना चाहिए अपर केस और लोअर केस का, ठीक है। जैसे मान लो आपका नाम है मेघा, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, या मतलब कोई भी एक वर्ड जो है, एक लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, और उसके अलावा एक लेटर जो है आपका जो है स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैटर नहीं करता, आप बाकी चीजें जो है स्मॉल में लिखते हो या कैपिटल में लिखते हो वो मैटर नहीं करता, बस सिर्फ एक कैपिटल होना चाहिए और एक जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और बाकी का जितना भी आपका पासवर्ड है वो मैटर नहीं करता कि आप सारा अगर कैपिटल में लिख रहे हो तब उस पॉइंट पे जो आपका जो पासवर्ड होगा वो उसको एंटर नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। वो आपसे कह देंगे कि दोबारा पासवर्ड एंटर करो। अगर जो सारे लेटर्स जो है वो छोटे लिखते हो, ठीक है, तो भी आपका जो पासवर्ड है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से आपको जो पासवर्ड होना चाहिए वो कैपिटल और लोअर केस का जो है वो मिक्सचर होना चाहिए। उसके अलावा जो स्पेशल सिंबल है वो आप यूज कर सकते हो, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जैसे 1 2 3 होते हैं वो यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना फिल करने के बाद दोबारा से आपको जो अपना पासवर्ड है उसको यहाँ पे कंफर्म करना है, और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे एंटर करके फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। जैसे टिक करते हो उसके बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ये जो विंडो जो है ये शो होगी, तो उसमें आपको बोला जाएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है उसको चेक कर सकते हो। अगर तो सही है, ठीक है, मोबाइल नंबर सही है और उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये आपकी जो ईमेल आईडी है ये सही है, अगर तो सही है फिर आप ओके पे टिक कर देना। अगर आपने गलती से कुछ गलती कर दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल करके और यहाँ पे प्रीव्यू में जाके इसको अपडेट कर लेना, ठीक है, या फिर यहाँ से अपडेट कर लेना। अगर आपका सही है फिर आप ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सही था तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ये यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, और उसके अलावा आपके जो मोबाइल है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है आपको इस नंबर से जो है रजिस्टर कर लिया गया है। इसके बाद आपको ओके पे टिक कर देना है। जैसे ही ओके पे टिक करोगे तो आपको जो है ये विंडो जो है ये शो हो रही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारा आपका शो हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अपना पासवर्ड वहां पे आप फिल करोगे तो उसके बाद जो है आपको फोटो ऑफ द कैंडिडेट, जो भी आपकी जो फोटोग्राफ हो है वो वहां पे यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। उसके अलावा दो बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपकी जो फोटो का जो साइज होना चाहिए वो 10 KB से 40 KB के बीच बीच में होना चाहिए, ठीक है। ना तो 10 KB से कम होना चाहिए, ना ही 40 KB से ज्यादा होना चाहिए। एक बात का तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दो बातों का और ध्यान रखना है। सबसे पहली कि आपकी जो फोटोग्राफ है, जो आप फोटोग्राफ जो अपनी अपलोड कर रहे हो उसका जो साइज होना चाहिए, मतलब जो उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए वो 206 × 240 होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम होंगी तो आपकी जो फोटो होगी वो अपलोड नहीं हो पाएगी। दूसरा, आपके जो सिग्नेचर्स होने चाहिए उसका जो साइज होना चाहिए 206 × 120 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उतना नहीं होगा तो आपकी जो फोटो होगी वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे जाना है आपको, जहां पे आपकी फोटो जो है आपके जो कंप्यूटर है वहां पे पड़ी हुई है, वहां पे जाके आपको लोकेशन देनी है और वहां पे फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। जब फोटो सिलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी जो फोटो का जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद आपको जो है अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे आपकी जो फोटो होगी वो इस साइड पे आपको शो होने लग जाएगी। वैसे ही आपको करना है अपने सिग्नेचर्स के साथ, ठीक है। तो सिग्नेचर पे जब यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे तो अपनी लोकेशन वो शो करवा देना, वहां से फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेना, वो जो फोटो का नेम होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे ये फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको ये जो आपका कोड है इसको आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी इधर कोड जो है आपको शो हो रहा होगा उसको एंटर कर देना और देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको शो हो रहा होगा ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपका पेमेंट डिटेल्स हैं ये आपको शो हो जाएंगी। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब चेक करके उसके बाद ये आपकी फी अमाउंट जो इतनी आप पे कर रहे हो, देन आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, एडवर्टीजमेंट नेम, पोस्ट नेम, अपना नेम, ये सब जो है चेक करने के बाद आपको जो है, अगर तो अभी पे करना चाहते हो तो पे नाउ पे क्लिक कर देना, अगर आप बाद में पे करना चाहते हो तो पे लेटर पे क्लिक कर देना। ठीक है, जो बच्चे बाद में पे करना चाहते हैं, अगर आपने पे लेटर पे चेक कर दिया तो आपको क्या करना है, जब दोबारा से आपको पेमेंट करनी है तो आप दोबारा से साइट पे जाना, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन जो है वो शो हो रही होगी, तो ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपसे जो है ये डिटेल्स जो है दोबारा से मांगी जाएंगी, ये डिटेल्स जो है आपसे दोबारा से मांगी जाएंगी, तो आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है उसको एंटर करने के बाद आप जो है अपनी जो ये है ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर पाओगे। ठीक है, अगर आप अभी पे करना चाहते हो तो पे नाउ पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है ये जो विंडो है ये आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं ये सारी आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पे जो है टेलीफोन नंबर, क्योंकि हमने लैंडलाइन नंबर कोई भी जो है ऐड नहीं किया था, तो ये जो लैंडलाइन नंबर है ये देख के घबरा मत जाना, ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो लैंडलाइन नंबर है ये जो आपकी जो पीपीएससी है उनका ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो होता रहता है, जिन बच्चों ने कोई भी अपना जो लैंडलाइन नंबर जो फिल नहीं करते उनके ये वाला लैंडलाइन नंबर जो है ये शो करता रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो अपनी जो बाकी डिटेल्स है उनको आपको चेक कर लेना है ध्यान से, क्योंकि जब पहले जब शुरू में इन्होंने जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ये सिस्टम जो है शुरू किया था, तब आप डिटेल्स तो अपनी भरते थे, लेकिन यहाँ पे जो पे की इन्फो आती थी वो किसी और बच्चे की आती थी। ठीक है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो ये आपकी ही आ रही हो। ठीक है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू पे टिक करोगे तो आपको ये जो है पेमेंट ऑप्शन ये आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वैसे आप पेमेंट कर देना। तो जैसे ही आप पेमेंट जो है वो कर दोगे तो उसके बाद जो है आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आ जाएगी, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, और उसके बाद जो है आप अपनी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी रिसिप्ट जो है आप डाउनलोड कर लोगे तो ये आपकी रिसिप्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिसिप्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको आप प्रिंट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो, और जैसे ही ये आप कर लोगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे जाके जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं होता अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना, अदरवाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फॉर योर ओन सेफर साइड, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपना रेफरेंस नंबर और अपना जो है पासवर्ड, इन दो चीजों को बस याद करके रखना होता है। इन दो चीजों को कहीं पे किसी भी फाइल में लिख के रख लिया करो। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास से रिलेटेड अब इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमारा जो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारा जो पीसीएस का जो जुडिशरी का जो कोर्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, तो उसमें इनरोल करवाने के लिए भी आप स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे जो कांटेक्ट की जो डिटेल्स है, ये जो कोर्स है इसकी जो डिटेल्स है वो हमने एक वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके वो आपको प्रोवाइड करवा दी हुई है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इसी की एंड स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मे बी आपको आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको जो है पूरी क्लास जो है वो समझ में आई होगी, किस तरीके से आपको जो अपना फॉर्म है उसको फिल आउट करना है। तो आज की जो हमारी क्लास थी जो वो यहीं तक थी। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।